हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन आज आपको इन्वेंट्री के अंतर्गत परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, रिजेक्शन आउट ऑफ परचेज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परचेज ऑर्डर किस लिए दिया जाता है। जो हमारी बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी में परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर का प्रोसेस चलता है, क्योंकि उसके अंतर्गत हमें कोई भी जो हमें गुड्स मंगवाना होता है वो एकदम आप जिस टाइम ऑर्डर देते हैं तुरंत आप नहीं अवेलेबल हो पाता है, इसलिए उसके लिए पहले से ही ऑर्डर देना पड़ता है। तो इसलिए हम आज जानेंगे कि परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और रिजेक्शन आउट में किस प्रकार से हम एंट्री करते हैं। इनकी शॉर्टकट की आपको नजर सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। परचेज ऑर्डर की ऑल्ट F4, रिसिप्ट नोट की ऑल्ट F9 और रिजेक्शन आउट की ऑल्ट F6। रिजेक्शन आउट जो हमने परचेज किया है उसमें हमने जो वापस किया है माल, यानी परचेज रिटर्न को हम रिजेक्शन आउट कहते हैं। फिर उसके बाद हम परचेज की एंट्री करते हैं। तो आज मैं आपको इसके अंतर्गत आपको एक असाइनमेंट क्वेश्चन दिखाता हूं कि हम किस प्रकार से हम अगले करेंगे। ये हमारा परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट की हमारी ऑल्ट F4 जो आपको भी बताई है। इसके अंतर्गत हमारी ये आइटम्स हैं। हमने आपको क्वेश्चन में 5 आइटम्स आपके लिए बनाए हैं। मारुति ओमनी, मारुति 800 और मारुति अल्टो, मारुति वैगनार और मारुति स्विफ्ट। ये कंपनी, ये जो हमारे आइटम्स हैं, ये इनके लिए बड़ी कंपनी पहले ऑर्डर देती है, फिर हम उनको रिसीव करते हैं, जिसकी एंट्री हम रिसीव की एंट्री रिसिप्ट नोट में करते हैं। फिर उसके बाद हम परचेज की एंट्री करते हैं। ये ओमनी की क्वांटिटी 50 क्वांटिटी हमने ऑर्डर दिया है। ऐसी मारुति 800 का हमने 100 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है। उसी प्रकार से हमने मारुति अल्टो का 300 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है और मारुति वैगनार का हमने 200 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है। ऐसी मारुति स्विफ्ट का हमने 400 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया है। अब ये एंट्री हम टैली के अंतर्गत किस प्रकार, इन्वेंट्री के अंदर किस प्रकार करते हैं वो मैं आपको करके बताता हूं। तो चलते हैं, आप ध्यान से देखें। टैली में जाएंगे, अपनी कंपनी खोल लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे जैन एजुकेशन पॉइंट। अकाउंटिंग वाउचर में जाए। अभी हमें सबसे पहले ये जानना है कि जो परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, रिसिप्ट नोट हैं, ये हमें इनेबल कैसे करना है। इनको हम इनके फंक्शन को F11 में जाकर यूज करते हैं। सबसे पहले हम F11 प्रेस करेंगे, उसके पश्चात हम इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे, क्योंकि आइटम से रिलेटेड है, इनको हम इन्वेंट्री फीचर में जाकर ही यूज करते हैं। तो अब हम इन्वेंट्री फीचर में आ गए हैं। सबसे लास्ट में आपको नीचे लेफ्ट और राइट साइड में नजर आएंगे अलाउ परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यूज करना है। उसके पश्चात अलाउ सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको यूज करना है। इसी प्रकार से राइट में सबसे लास्ट में आपको नजर आएंगे डिलीवरी और रिसिप्ट नोट, इनको यूज करना है। और रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन वार्ड, इनको भी यूज करना है। तो हमें लेफ्ट के और राइट के लास्ट के जो दो हमारे ऑप्शन है, इनको यूज करते हैं, तभी हमारे वो ऑप्शन परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर के अनेबल होते हैं। तो अब हम चलते हैं, यूज करके एक्सेप्ट करा देंगे। अब हम इनकी एंट्री इन्वेंट्री वाउचर में जाकर शॉर्टकट की परचेज ऑर्डर की ऑल्ट F4 जो अभी आपको बताई, ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पर परचेज ऑर्डर शो हो गया। अब परचेज ऑर्डर की हमारी जो डेट है वो उनकी डेट रहेगी हमारी, कोई सी भी डेट दे लेंगे, जैसे 1/4 को हमने ऑर्डर दिया। पार्टी नेम ओल्ड सीक्रेट पार्टी नेम बना लेंगे। पार्टी नेम हम जिससे हम परचेज कर रहे हैं, जिनको हम ऑर्डर दे रहे हैं, मारुति उद्योग लिमिटेड मानेसर। जिनको हम ऑर्डर दे रहे हैं या जिससे हम खरीद रहे हैं वो हमारे संडी क्रिएटर्स होते हैं, तो हम इसका ग्रुप संडी क्रिएटर डालेंगे। तो ये करके यूज कर देंगे। ऑर्डर नंबर, इसका ऑर्डर जो नंबर हमारा परचेज ऑर्डर है तो PO परचेज ऑर्डर 01 पहला ऑर्डर है, तो परचेज ऑर्डर 01। परचेज और परचेज अकाउंट आइटम्स में जो हमने आइटम अभी आपको डिस्प्ले करके दिखाए कि हमने कौन कौन से आइटम परचेज करने, ऑर्डर देने हैं। मारुति ओमनी, ये हमें आप आइटम बनाने ओल्ड सी करके आइटम बनाएंगे। मारुति ओमनी यूनिट में पीसी,
गोडाउन में मेन लोकेशन, क्वांटिटी 50, रेट 2 लाख, मारुति 800 ओल्ड सी करके, मेन लोकेशन 100 पीस, रेट 250, मारुति अल्टो, मेन लोकेशन, क्वांटिटी 300, रेट 3 लाख, इसके पश्चात मारुति वैगन आर, मेन लोकेशन, क्वांटिटी मारुति वैगन आर की 200, रेट 350, उसके बाद ओल्ड सी करके फिर नेक्स्ट आइटम बनाएंगे मारुति सीट, मेन लोकेशन, क्वांटिटी स्विफ्ट की हमारी 400, रेट 4 लाख, इस प्रकार से पांचों आइटम हमारी बन गई, क्रिएट हो गई है। यहां पर हम इनको अब सेव कर लेंगे, यहां पर लिख देंगे परचेज ऑर्डर। ये हमारी परचेज ऑर्डर में इनकी एंट्री हो गई है। परचेज ऑर्डर नंबर हमारा PO01 है। इस प्रकार हम परचेज ऑर्डर में आप सभी आइटम्स की इस प्रकार से एंट्री करते हैं। परचेज ऑर्डर के पश्चात अब हम इनकी एंट्री रिसिप्ट नोट में करेंगे। इसकी शॉर्टकट की आपको डिस्प्ले पे दिखाई, Alt F9। Alt F9 से रिसिप्ट नोट आ गया। इसका रिसिप्ट नोट में RN, रिसिप्ट नोट नंबर में RN लिखेंगे। डेट इसकी करेंगे हम 5/4। RN रिसिप्ट नोट नंबर 01। पार्टी नेम जिसको हमने ऑर्डर दिया उसी का पार्टी नेम सिलेक्ट करेंगे, मारुति लिमिटेड। अब इसके अंतर्गत हमको ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमने ऑर्डर दिया है परचेज ऑर्डर 01, ये इसको सिलेक्ट करना है, जिससे कि फिर हमें इसके अंतर्गत आइटम्स, जो आइटम्स हमारे पास आए उनको फिल नहीं करना पड़ेगा, वो आपके सामने अपना डिस्प्ले पर आ जाएंगे। तो 01 हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, ये अपने आपके सामने सब डिस्प्ले आ गई। अब इसमें से हमारी जो आइटम्स कम आ रही हैं या जितने का ऑर्डर दिया उतनी आ रही हैं, वो हम इसमें अंतर्गत डाल सकते हैं। अगर कोई आइटम्स कम आ रही है तो उसको अंदर हम फिल कर सकते हैं। जैसे हमने मारुति ओमनी का 50 क्वांटिटी का ऑर्डर दिया था, तो इसमें से अगर हमारे पास 40 आइटम्स आ रही हैं तो उसको यहाँ पर हम 40 कर देते हैं। अदरवाइज 50 आ रही है तो 50 ही रहने देते हैं, इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट आइटम मारुति 800 हमने 100 पीस का ऑर्डर दिया था, इसके अंतर्गत हमारी 80 पीस हमें रिसीव हो रहे हैं, तो यहाँ पर 80 कर देंगे। तो इस प्रकार से हम रिसिप्ट नोट में बस क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं। ऐसे अल्टो का हमने 300 का ऑर्डर दिया था, जिसके अंतर्गत हमारे पास 200 आ रही है, तो हम इनको 200 यहाँ पर चेंज कर देंगे। उसी प्रकार वैगन आर का हमने 200 का ऑर्डर दिया था, इसमें से हमें 200 में से हमें 150 वैगन आर आ रही है। उसके पश्चात हमने मारुति स्विफ्ट का मैंने 300 का ऑर्डर दिया था, 400 का, इसमें से हमें 300 रिसीव हो रहे हैं, तो इनको यहाँ पर रिसिप्ट नोट में हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इतनी आइटम्स में से जो हमने जिनका ऑर्डर दिया था उनको यहाँ पर हम रिसिप्ट नोट में आइटम्स जितनी हमारी शॉर्ट आ रही हैं या आ रही हैं, तो उसको हम सेव करके इसको
सेव कर सकते हैं यहाँ पर रिसिप्ट नोट। इस प्रकार से हम रिसिप्ट नोट की एंट्री रिसिप्ट नोट में करते हैं। अब इसके पश्चात अगर हमारी कुछ आइटम्स जो हमने खरीदी है मारुति उद्योग से, उनमें से हमें कोई आइटम्स अगर हम रिटर्न करना चाह रहे हैं तो उसकी हमने अभी आपको बताया था रिजेक्शन आउट, जिसके शॉर्टकट की ऑल टैब 6 यूज करेंगे। ऑल टैब 6 ये रिजेक्शन आउट आ जाता है, जिसकी शॉर्टकट की ऑल टैब 6 है। ये हमारी परचेज रिटर्न कहलाती है, जिसको हम वापस कर रहे हैं। अब इसमें इसके अंतर्गत हम किसको वापस कर रहे हैं? जिससे हमने परचेज किया, जिसको हमने ऑर्डर दिया है। तो वो हमारा परचेज मारुति उद्योग पार्टी का नाम डाल देंगे। और जो आइटम इसको वापस कर रहे हैं, जैसे मारुति ओमनी के हम 50 पीस में से सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें से हम इसके 10 पीस वापस कर रहे हैं, तो 10 पीस सिलेक्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। इस प्रकार से हमने मारुति ये यहाँ करेंगे परचेज रिटर्न। इस प्रकार से मारुति ओमनी के हमने 10 पीस वापस कर दिए। अब हम इसके करके बाहर आ जाएंगे, अकाउंट इन्वेंटरी वाउचर में जाएंगे। अब हम परचेज की एंट्री करेंगे F9 से, कंट्रोल V करेंगे, जिससे कि हमारा पार्टी नेम आ जाए। अब हम परचेज की एंट्री क्यों करते हैं? क्योंकि ये अब तक हमने ऑर्डर्स दिए और गुड्स रिसीव किया, अब बट हमने परचेज की एंट्री बिल इनवाइस में भी नहीं की है, जब भी हमारी पार्टी नेम में इसका लेजर में शो होता है। तो अब हम परचेज में एंट्री करेंगे, डेट डाल देंगे इसकी F2 से 10/4, बिल नंबर 01, बिल नंबर 12, पार्टी नेम मारुति उद्योग। अब इसको सिलेक्ट कर लेंगे रिसिप्ट नोट वाला RN01। इस प्रकार से हमने ये परचेज का बिल हमारा बन गया। अब आपने देखा मारुति ओमनी हमने 50 पीस में से 10 पीस हमारे वापस रिटर्न हुए, तो उसका हमने 40 पीस आपके सामने 10 पीस रिटर्न करके वापस आ रहे हैं, तो इसके अंतर्गत सब शो हो जाता है। और 800 हमारे 80, क्योंकि इसमें कोई रिटर्न नहीं हुआ, ओमनी हमने सिर्फ वापस करी 10 पीस, तो वो 10 पीस माइनस करके इसके अंतर्गत दिखाता है। तो ये हमारा परचेज का बिल बन गया। उसके पश्चात हम यहाँ पर और सी करके IGST, क्योंकि हमने मानेसर से हरियाणा से हमने परचेज किया है, तो इसके अंदर हम IGST लगाएंगे 5%। ये हमारा बिल कंप्लीट हो गया। नोटिस लिखेंगे गुड्स परचेज। इस प्रकार से हमारा ये बिल कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अंदर हम आप देखना चाहें तो स्टॉक समरी में जाकर इसको देख सकते हैं। मारुति 100 का हम चेक कर सकते हैं। ओमनी का जो हमने सबसे पहले ओमनी किया था, ओमनी में आपको शो होगा कि आपने 40 पीस जो हमने 50 पीस का ऑर्डर दिया था, उसके अंतर्गत से हमने 10 पीस वापस करके आपको ये हमारे पास 40 पीस बैलेंस बचे हैं। क्लोजिंग बैलेंस में 40 पीस दिखा रहा है, तो 10 पीस हमने इसमें रिटर्न कर दिए हैं। तो इस प्रकार से हम इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर रिसीव नोट और रिजेक्शन आउट और परचेज की एंट्री इस प्रकार करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सेल ऑर्डर, डिलीवरी नोट और रिजेक्शन इन और सेल की एंट्री के बारे में बताएंगे, तो आप इनको अच्छी तरह से करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।